इस मूवी की शुरुआत में हमें 1945 के उस समय के बारे में बताया जाता है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। उस समय फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर एक समझौते पर साइन किया जिसमें फिनलैंड को सारे नार्जिस को लैपलैंड से खत्म करके बाहर निकालना था। जिसके जवाब में नार्जिस ने एक बहुत ही खतरनाक रणनीति अपनाई। उनके सामने जो भी आता वो उनको तबाह कर देते। ऐसे ही उन्होंने काफी सारे गाँव और काफी सारे शहर को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ हम कोरपी नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो तालाब के किनारे बह रहे पानी में गोल्ड की तलाश कर रहा था। उसने एक प्लेट में पानी के अंदर बह रहे रेत को इकट्ठा किया जिसमें उसे एक गोल्ड का टुकड़ा मिला, जिसकी वजह से उसे ये बात कंफर्म हो गई थी कि गोल्ड यहीं आसपास ही होगा। उसने पास में ही माइनिंग करनी शुरू कर दी। 2-3 दिन लगातार माइनिंग करने के बाद फाइनली उसे गोल्ड मिल गया। उसने गोल्ड को निकाल कर उसके टुकड़े किए और रात में एक बैग में भर लिया। सुबह होते ही वो नहा धोकर अपने बैग के साथ अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल गया। उसके साथ में उसका एक कुत्ता भी था जो उसको फॉलो करता हुआ जा रहा था। काफी देर तक चलने के बाद फाइनली उसका सामना कुछ नाजिस सोल्जर से हुआ जो अपने कुछ आर्मी ट्रक और टैंक के साथ कुछ फिनलैंड की लड़कियों को किडनैप करके कहीं जा रहे थे। उनमें से जब एक आदमी ने कोरपी को शूट करने की कोशिश की तो उसके कमांडर ब्रूनो ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्रूनो ने कोरपी को बूढ़ा आदमी समझकर जाने दिया क्योंकि आगे उसके कुछ और सोल्जर्स मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारकर रोड के खंबे पर लटकाया हुआ था। ब्रूनो को ऐसा लगा कि कोरपी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है एंड इसी वजह से उसने उसके ऊपर अपनी गोलियों को बर्बाद करना सही नहीं समझा। इधर कोरपी चुपचाप अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसका सामना उन्हीं सोल्जर से हुआ जिन्होंने लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। उन्होंने रास्ते में ही कोरपी को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी में उन लोगों को गोल्ड के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग कोरपी को मारकर उसका गोल्ड ले लेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन लोगों ने कोरपी को बूढ़ा आदमी समझकर उसको हल्के में ले लिया। वहीं पर कोरपी का कुत्ता भी मौजूद था जिसने जब भौंकना शुरू करा तो उनमें से एक आदमी ने उसे मारने के लिए उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से एक भी गोली उस कुत्ते को नहीं लगी एंड वो कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद उस आदमी ने कोरपी को मारने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी गन खाली हो चुकी थी। वहां पर मौजूद बाकी के लोग कोरपी को मारते उससे पहले ही कोरपी ने बड़े ही चालाकी से अपने चाकू की मदद से उस सोल्जर पर हमला कर दिया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग डर गए। फिर बड़ी हिम्मत करके उन लोगों ने कोरपी को मारने के लिए कोरपी के ऊपर फायरिंग करी, लेकिन कोरपी ने खुद को बचाते हुए उन लोगों को भी मारकर खत्म कर दिया। इधर गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूनो को डाउट हुआ तो उसने अपने गाड़ी और टैंक को पीछे की तरफ वापस मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद ब्रूनो जब उन सोल्जर्स के पास पहुंचा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखा। साथ ही उसे वहां पर एक सोल्जर के पास से एक सोने का टुकड़ा मिला, जिसे देखने के बाद उसे ये बात कंफर्म हो गई थी कि इन लोगों को कोरपी ने ही मारा है और उसके पास सोना भी है। उसने तुरंत ही अपने लोगों को बोलकर कोरपी का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर कोरपी चुपचाप आगे बढ़ रहा था। तभी उसने कुछ गाड़ियों की आवाज सुनी और उसे ये पता चला कि ब्रूनो अपने लोगों के साथ उसका पीछा कर रहा है। उसने जल्दी ही वहां से भागने की कोशिश की लेकिन इतने में ब्रूनो के लोगों ने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वो गोलियों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसके घोड़े का पैर जमीन पर बिछी हुई एक माइंस के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। इस धमाके में उसका घोड़ा तो मर गया था लेकिन कोरपी अभी भी जिंदा था। इस धमाके की वजह से सारे गोल्ड बैग में से निकलकर जमीन पर गिर गए थे, जिसे कोरपी जल्दी जल्दी समेटने लगा। उसी दौरान अपने लोगों के साथ वहां पर ब्रूनो भी पहुंच गया, जिसने जब कोरपी को इतने सारे गोल्ड बटोरते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गया। कोरपी ने जब उन लोगों को देखा तो उसने बड़े ही चालाकी से गोल्ड इकट्ठा करते समय एक पत्थर को उठा लिया एंड जब ब्रूनो ने कोरपी को मारने के लिए उस पर फायरिंग करवाने की कोशिश की तो कोरपी ने बड़े ही चालाकी से उस पत्थर को जमीन पर बिछी हुई माइंस पर फेंक कर मारा, जिसकी वजह से एक और बहुत भयंकर धमाका हुआ और इस धमाके की आड़ में कोरपी एक बार फिर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इन माइंस को ब्रूनो ने ही लगवाया था लेकिन उसको भी ये बात कंफर्म नहीं थी कि उसके लोगों ने इन माइंस को कहां पर लगाया है और यही बात कंफर्म करने के लिए उसने अपने 2 लोगों को आगे भेजा एंड कुछ देर बाद वहां पर दोबारा धमाका हुआ जिसमें वो दोनों आदमी मर गए। ब्रूनो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक आदमी से बोलकर 2 लड़कियों को बाहर लाने का ऑर्डर दिया। उसी दौरान उसे जमीन पर कोरपी का एक बैच मिला जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। थोड़ी देर बाद ब्रूनो ने उन दोनों लड़कियों को रस्सी से बांधा और अपनी गाड़ी से आगे चलने को कहा ताकि माइंस की वजह से ब्लास्ट का जो भी रिस्क हो वो रिस्क उसको नहीं बल्कि उन दोनों लड़कियों को हो। इधर उसने जब अपने जनरल से उस बैच के बारे में डिटेल निकलवाई तो उसको कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वो भी हैरान
हैरान हो गया। ब्रूनो को अपने जर्नल से ये बात पता चली कि कॉर्पी पहले आर्मी में था एंड रशिया से जंग के दौरान उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी और अपनी फैमिली की मौत की वजह से कॉर्पी इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था कि उसने जंग के दौरान 300 रशियंस को अकेले ही मार गिराया। उसे रशियन सोल्जर्स ने मारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग कॉर्पी को नहीं मार पाए और तभी से कॉर्पी को फिनलैंड में कभी न मरने वाला इंसान माना गया और वहीं से उसका नाम कॉर्पी भी पड़ गया। साथ ही जर्नल ने ब्रूनो को खास तौर पर यह ऑर्डर दिया कि वो लोग कॉर्पी से जितना हो सके दूर रहें। लेकिन ब्रूनो को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 की जंग पूरी तरह हार चुके हैं और उन्हें बहुत जल्द फांसी पर लटका दिया जाएगा एंड अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें किसी और देश जाना होगा जिसके लिए उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए और इसी वजह से वो कॉर्पी को मारकर उसके सारे गोल्ड्स को लेना चाहता था और यही वजह थी कि उसने एक बार फिर से कॉर्पी का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर कॉर्पी घायल हालात में अपनी जान बचाते हुए एक गाड़ी के पास पहुंचा जहां पर उसने अपने पैरों में लगी गोलियों को बाहर निकाला। गोली निकालने के बाद उसने कुछ देर वहीं पर आराम करने का सोचा क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था एंड थकावट की वजह से कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंख दोबारा खुल गई क्योंकि उसने अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। तभी उसने देखा कि ब्रूनो अपने लोगों के साथ उसे ढूंढता हुआ एक बार फिर से उसके पास आ रहा था और इस बार तो उसके पास 2 कुत्ते भी थे जो कॉर्पी को सूंघते हुए सीधा उसके पास आ रहे थे। ये सारी चीजें देखकर कॉर्पी ने अपना दिमाग लगाया। वो चुपचाप उनसे छुपते हुए सीधा उनकी गाड़ी के नीचे गया और उनकी गाड़ी से लटक गया जिसके बाद उसने अपने चाकू की मदद से गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर छेद किया जिसकी वजह से सारा पेट्रोल जमीन पर गिरने लगा जिसका नतीजा ये निकला कि पेट्रोल गिरने की वजह से कुत्ते उसे सूंघने में विफल हो गए क्योंकि काफी सारा पेट्रोल उसके ऊपर भी गिर गया था। पेट्रोल गिरने की खबर जैसे ही ब्रूनो को पता चली तो उसने सारी गाड़ियों को रुकवा दिया और ये पता करने लगा कि आखिर कौन सी गाड़ी से पेट्रोल गिर रहा है। उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कॉर्पी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा और जैसे ही ब्रूनो ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपने दोनों कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया। कुत्तों को अपने पास आता हुआ देख कॉर्पी ने माचिस जलाकर खुद को ही आग लगा ली और पास के एक तालाब में जाकर कूद गया। लेकिन ब्रूनो को उसे मारकर उसका गोल्ड हासिल करना था इसलिए उसने अपने लोगों को तालाब के अंदर जाकर कॉर्पी को मारने का ऑर्डर दिया। फाइनली 2 लोग एक बोट लेकर तालाब में गए जिसमें से एक आदमी कॉर्पी को मारने के लिए तालाब के अंदर कूद गया। लेकिन कुछ देर बाद कॉर्पी ने ही उस आदमी को मारकर खत्म कर दिया जिसके बाद उसने बड़े ही चालाकी से बोट के ऊपर मौजूद उस आदमी को भी मार दिया और उसकी बोट लेकर वहां से जाने लगा। इधर ब्रूनो को ऐसा लग रहा था कि बोट के ऊपर मौजूद उसके आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए उससे बगावत कर ली है। उसने अपने आदमियों से बोलकर उस पर गोलियां चलाई और तब उसको ये पता चला कि वो आदमी तो पहले से ही मर चुका है एंड उसकी बोट कॉर्पी लेकर जा रहा था। उसने ये देखा कि कॉर्पी एक बार फिर से उन लोगों से बचकर वहां से भाग गया। ये देखकर ब्रूनो को ऐसा लगा कि अब कॉर्पी को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा लेकिन उसी दौरान उसकी निगाह उसके कुत्ते पर पड़ी। दूसरी तरफ कॉर्पी थका हारा एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचा जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। इस समय पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी इसलिए कॉर्पी ने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उसकी आंख लगती उससे पहले ही एक बार फिर से उसने अपने कुत्ते की आवाज सुनी जो उसके पास आ रहा था। वो जैसे ही अपने कुत्ते के पास गया तो उसने ये देखा कि उसके शरीर पर एक बॉम्ब बंधा हुआ था। उसने जल्दी से उस बॉम्ब को निकाल कर जैसे ही फेंका तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से कॉर्पी घायल हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने ये देखा कि उसके पास अपने लोगों के साथ ब्रूनो वहां पर पहुंच चुका था। जिसके बाद ब्रूनो के लोगों ने उसके हाथ बांधकर उसके गले में रस्सी बांधी और पास के एक खंबे में लटकाकर उसका सारा सोना लेकर वहां से चले गए। उन लोगों को ऐसा लगा कि कॉर्पी मर चुका है लेकिन कॉर्पी अभी भी जिंदा था जो फिलहाल बेहोश था। उनके जाते ही थोड़ी देर बाद जब कॉर्पी को होश आया तो उसने खंबे पर लगी एक कील का सहारा लेकर खुद को जिंदा रखा। फिर थोड़ी देर बाद ही उसके पास से एक प्लेन गुजरा जिसका हवा का झोंका इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से खंबे के नट बोल्ट ढीले होकर नीचे गिर गए और इसका नतीजा ये निकला कि कॉर्पी अब वहां से नीचे आ चुका था। पेट्रोल की तलाश में उस प्लेन से वहां पर 2 नाजिश उतरे जिनमें से एक आदमी ने कॉर्पी को देख लिया। उस आदमी ने अपने गन की मदद से कॉर्पी को मारने की कोशिश की लेकिन कॉर्पी ने बड़े ही चालाकी से उस पर हमला करके उसे ही मारकर खत्म कर दिया। और दूसरा आदमी जब उसे ढूंढता हुआ उसके पास आया तो कॉर्पी ने एक ईंट की मदद से उसके पीछे से हमला करके उसे भी मारकर खत्म कर दिया। इधर ब्रूनो अपने लोगों के साथ कॉर्पी का सोना लूट कर कहीं जा रहा था तभी उसने रास्ते में उसी प्लेन को देखा जो क्रैश हालत में रोड पर पड़ा हुआ था। उसके लोगों ने गाड़ी से उतरकर जब उस प्लेन के पायलट को देखा तो वह हैरान हो गए क्योंकि ये आदमी वही था जिसके ऊपर कॉर्पी ने ईंट से हमला किया था एंड इसके गले में एक रस्सी थी एंड ये रस्सी वही थी जिस रस्सी से
से उन लोगों ने कोर्पी को लटकाया हुआ था। इस रस्सी को देखते ही ब्रूनो को ये बात पता चल गई थी कि कोर्पी अभी भी जिंदा है। इसीलिए उसने जल्दी से अपने लोगों से गाड़ी में बैठने को कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। इधर लड़कियों के पास उसी के दो आदमी मौजूद थे जो आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने खुद कोर्पी को फांसी पर चढ़ाया था, तो आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। उनकी इन बातों को सुनकर एक लड़की हंसने लगी एंड उसने हंसते हुए उन लोगों को ये जवाब दिया कि उसने भी कोर्पी की कहानी सुनी है कि कैसे कोर्पी ने अकेले ही 300 रशियन सोल्जर्स को मार गिराया था। जिस आदमी को 300 लोग मिलकर भी नहीं मार पाए तो उस आदमी को तुम लोग क्या मार पाओगे। उसकी इन बातों को सुनकर उन दोनों आदमियों को गुस्सा आने लगा एंड उसी दौरान कोर्पी ने चुपके से उन दोनों में से एक आदमी पर हमला करके उसे मारकर खत्म कर दिया। और दूसरे आदमी ने जब कोर्पी को गाड़ी से बाहर ढूंढने की कोशिश की तो कोर्पी ने अपने चाकू की मदद से उसे भी मारकर नीचे गिरा दिया। जिसके बाद फाइनली कोर्पी उन लड़कियों के सामने आया एंड उसने उन लोगों को कुछ गन्स दी ताकि वो भी ब्रूनो के लोगों को मारने में उसकी मदद कर सके। जिसके बाद कोर्पी ने सबसे पहले उस गाड़ी के ड्राइवर पर हमला करके उसे गाड़ी से नीचे गिराया। इधर उन लड़कियों ने एक साथ मिलकर ब्रूनो के लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ब्रूनो के बहुत सारे लोग मारे गए। दूसरी तरफ कोर्पी उनके मिलिट्री टैंक पर चढ़ गया जिसके अंदर ब्रूनो अपने दो आदमियों के साथ मौजूद था। उनमें से एक आदमी टैंक से बाहर आकर कोर्पी को मारने की कोशिश करने लगा एंड फाइट के दौरान वो दोनों ही टैंक से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही कोर्पी ने उस आदमी को मार मार कर घायल कर दिया, लेकिन उसने अभी भी उस आदमी को जान से नहीं मारा था। उसी दौरान वहां पर एक स्कूटर से दो लोग आए जिन्होंने जब कोर्पी के हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो वो लोग अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग गए। जिसके बाद कोर्पी ने उस आदमी को जिंदा छोड़ दिया और उनका स्कूटर लेकर वहां से चला गया। वो आदमी हैरान होने लगा कि आखिर कोर्पी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तभी उसकी निगाह उन लड़कियों पर पड़ी जिनकी इज्जत वो लूटा करता था। इधर ब्रूनो अपने एक आदमी के साथ एक दूसरे आदमी के पास पहुंचा जो अपने प्लेन के साथ उसका वेट कर रहा था। वहां पर आते ही ब्रूनो ने अपने आदमी को ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो उस दूसरे आदमी के साथ उसके प्लेन में बैठकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसने कोर्पी को देखा जो उसके सामने तेजी से स्कूटर भगाता हुआ उसके पास आ रहा था। उसे देखते ही पायलट ने अपने प्लेन को जल्दी से हवा में उड़ा लिया। लेकिन कोर्पी भी कम जिद्दी नहीं था, वो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस प्लेन पर लटक गया। लेकिन ये बात पायलट और ब्रूनो को नहीं पता थी कि कोर्पी उनके प्लेन पर लटका हुआ है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही कोर्पी अपने कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन में छेद करके प्लेन के अंदर आ गया। जब ये बात ब्रूनो को पता चली तो उसने प्लेन के अंदर ही कोर्पी को मारने की बहुत कोशिश की एंड फाइट और फायरिंग के दौरान एक गोली पायलट को भी लग गई और वो धीरे धीरे घायल होने लगा। इधर फाइट के दौरान ब्रूनो ने कोर्पी को बहुत मारा। उसने कोर्पी को इतना ज्यादा मारा कि कोर्पी घायल हो गया। ब्रूनो के हाथ में एक बेल्ट थी जिसकी मदद से वो कोर्पी को मार रहा था। वहीं पास में एक सिलेंडर पड़ा था एंड फाइट के दौरान कोर्पी ने उसके बेल्ट को उस सिलेंडर से बांधकर उस सिलेंडर को नीचे गिरा दिया और उसके साथ साथ ब्रूनो भी प्लेन से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। उसी दौरान वो पायलट भी बेहोश हो गया जिसकी वजह से वो प्लेन भी नीचे गिरने लगा। इधर कोर्पी ने जल्दी से अपने गोल्ड के बैग को लिया और उसी प्लेन के एक कोने में जाकर बैठ गया एंड कुछ देर बाद वो प्लेन बुरी तरह जाकर एक खाई में गिरा एंड ऐसा लगा कि कोर्पी भी मर गया। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़ी देर बाद अपने गोल्ड के साथ खाई से बाहर आया। उसी दौरान उसे ढूंढता हुआ उसके पास उसका कुत्ता भी आ गया। जिसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ उसी गाड़ी में बैठकर सीधा वहां से एक बैंक में गया, जहां पर उसने बैंक मैनेजर के सामने जाकर बैग में से सारा सोना निकाला और सोने के बदले में उसने कैश मांगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।